Welcome to D. Kumar Life Science classes. I am Dhirendra Kumar. Today we discuss the most important topic polymerase chain reaction. इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं PCR. बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है. इसको हम लोग बात करें चाहे नीट मेडिकल की हम बात करें, चाहे CSI नेट, चाहे गेट बायोटेक की बात करें, लाइफ साइंस की बात करें, रेगुलर इससे आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. दोस्तों बहुत केयरफुल्ली आप वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे कमेंट लिखे जिससे आपको आपके कैरियर से रिलेटेड हम अच्छे वीडियो आप तक हम व्यवस्था कर सकें. स्टार्ट करते हैं वन बाय वन टॉपिक. पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट बाय PCR. तो PCR इज ए सेल फ्री एम्पलीफिकेशन टेक्निक फॉर सिंथेसाइजिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन. इसमें बात करें कि PCR एक ऐसी टेक्निक होती है जो सेल फ्री, मतलब इसमें कोई सेल का यूज नहीं होता, सेल फ्री टेक्निक होता है, सेल फ्री एम्पलीफिकेशन टेक्निक होता है, जिसमें हम लोग एक पार्टिकुलर डीएनए की न्यूमरस आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस करते हैं. अब PCR की बात करते हैं, डिफाइन करना हो तो PCR को कैसे डिफाइन करेंगे. तो PCR इज ए पावरफुल टेक्निक इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू एम्पलीफाई ए सिंगल और फ्यू कॉपी ऑफ डीएनए जनरेटिंग मिलियन कॉपी ऑफ ए पार्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस. तो देखा जाए दोस्तों, ये PCR एक ऐसा पावरफुल टेक्निक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसमें हम लोग एक डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल का न्यूमरस आइडेंटिकल कॉपी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. अब इंपॉर्टेंट होता है इस मेथड को कौन डिस्कवर किया है. तो हम लोग बात करें इन 1985 केरी मूडिस इन्वेंट ए प्रोसेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूजिंग ए थर्मोस्टेबल टैग पॉलीमरेज फॉर विच ही अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1993. तो दोस्तों देखा जाए केरी मूडिस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले PCR को इन्वेंट किया 1985 में, और 1993 में इनको इस वर्क के लिए क्या किया, उनको नोबेल प्राइज मिला. बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है. इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है, इसमें यूज किया गया था टैग पॉलीमरेज एंजाइम. तो टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, दिस इज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया. इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किए थे नोबेल डीएनए पॉलीमरेज जो डिस्कवर किया गया था, ये आपके चीएन आपके साइंटिस्ट थे. इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, थर्मस एक्वेटिकस से टैग पॉलीमरेज एंजाइम को क्या किया गया था, उन्होंने डिस्कवर किया था. और उन्होंने बताया कि ये एंजाइम क्या होते हैं, हाईली थर्मोस्टेबल होते हैं, माने टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी क्या करता है, इजिली ये एक्टिव रहता है, एक्टिवेट रहता है और अपने वर्क को प्रॉपर वे से ऑपरेट करते हैं. दे हेल्प इन पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. दिस इज इंपॉर्टेंट. दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कंपोनेंट एंड रिएजेंट, क्योंकि देखा जाए PCR एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है. तो PCR डिपेंड ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर विथ इट्स रिएक्शन कंपोनेंट प्लेइंग क्रिटिकल रोल इन एम्पलीफिकेशन. देखा जाए डीएनए को एम्पलीफिकेशन के लिए बहुत से फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है. हम वन बाय वन उस फैक्टर की बात करेंगे. बहुत केयरफुली इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा वीडियो. पहले ही हम बात करते हैं टेम्पलेट डीएनए. टेम्पलेट डीएनए जो होता है PCR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल रिप्लिकेट होता है, जो डीएनए सोर्स होता है. तो PCR टेम्पलेट फॉर रिप्लिकेशन कैन बी ऑफ एनी डीएनए सोर्स. अब एनी डीएनए सोर्स आपका जीनोमिक डीएनए भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, प्लाज्मिक डीएनए, मतलब हम किसी भी डीएनए क्या कर सकते हैं, आपको एज ए टेम्पलेट के रूप में क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज करते हैं. तो जीनोमिक डीएनए द मोस्ट इंपॉर्टेंट. द कॉपी कैलकुलेटिंग डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल present in mole of DNA input using Avogadro constant L and mass molar copy number can be calculated. अब इंपॉर्टेंट होता है यदि हमको कॉपी नंबर कैलकुलेट करना हो तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कांस्टेंट Avogadro कांस्टेंट L एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल. यदि इनको हम मल्टीप्लाई कर दें Avogadro नंबर को नंबर ऑफ मोल से, तो ये क्या बताएगा, कॉपी नंबर. तो दोस्तों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कॉपी नंबर भी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कर सकते हैं, कि जो भी आपके मोल्स कितना आपके डीएनए में इनपुट है वो भी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. या इसी को हम इसको निकाल सकते हैं, यदि हमको टोटल मास पता हो, मोलर मास पता हो, तो हम लोग भी यहाँ से कॉपी नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखा जाए टेम्पलेट डीएनए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हमको क्या करना है, आपको पॉलीमराइजेशन करना है, जिसको हमको रिप्लिकेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड आपका होता है पॉलीमरेज एंजाइम. तो देखा जाए पॉलीमरेज एंजाइम हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम आर अदर थर्मोस्टेबल हाईली थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हम लोग यूज करते हैं. जैसे टैग पॉलीमरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे हम बात करें PFU पॉलीमरेज.
टैग पॉलीमरेज जो है इनिशियली यूज करते हैं। लेट करिए यदि टैग पॉलीमरेज हमारे पास नहीं है तो हमारे पास कौन सी ऐसी एंजाइम है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ टैग पॉलीमरेज, तो PFU पॉलीमरेज एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। पायरोकोकस फ्यूरियोसिस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। TMA पॉलीमरेज और आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डीप वेन TM पॉलीमरेज एंजाइम। ये देखा जाए 3 एंजाइम हो गए। टैग पॉलीमरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी यूज इन PCR साइकिल, लेकिन टैग पॉलीमरेज ना हो तो हम अदर थर्मोस्टेबल एंजाइम यूज कर सकते हैं। थर्मोस्टेबल एंजाइम बच्चों क्या है? PFU पॉलीमरेज, TMA पॉलीमरेज एंड वेंट TM पॉलीमरेज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। या हम लोग बात कर सकते हैं TLI पॉलीमरेज, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या PWO पॉलीमरेज एंजाइम। तो दिस द मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम टू बी यूज इन PCR साइकिल। तो ये जितने भी आपके एंजाइम है दीज आर द थर्मोस्टेबल एंजाइम होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, आपके ग्रो करते हैं। अब थर्ड की बात करते हैं प्राइमर। प्राइमर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमर क्या होते हैं? एक सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं जिनका जो बेस पेयर होता है 15 to 30 बेस पेयर क्या होता है, इनका एक साइज होता है, इनका बेस पेयर होता है, ये ऑल्गियो होता है। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं सिंथेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो DNA सीक्वेंस होता है वो नॉन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PCR कंपोनेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। फोर्थ कंपोनेंट की बात करें डीऑक्सी ट्राइफॉस्फेट में DNTPs। ये DNTP जो मेनली कंसिस्ट होते हैं डीऑक्सी नाइट्रोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो मेनली कंसिस्ट होते हैं, इसके 4 बेसिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं DATP, DCTP, DGTP एंड DTTP। ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं एक न्यू, मतलब इसका मतलब क्या है, जो DNTP जो होते हैं ये न्यू DNA स्ट्रैंड की सिंथेसिस में क्या होते हैं आपके इन्वॉल्व होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। फिफ्थ होता है बफर। बफर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। PCR carried out in a buffer that provide the suitable chemical environment for activity of DNA polymerase। तो बफर जो होता है वो केमिकल इन्वायरमेंट जो होता है वो प्रोवाइड करता है जिससे हमारा DNA पॉलीमरेज एक्टिविटी क्या हो जाए, बेटर हो जाए। द बफर pH इज यूजुअली 8 to 9.5 एंड स्टेबल एंड स्टेबलाइज बाई ट्रिस HCl। अब देखा जाए दोस्तों जो pH हम लोग यूज करते हैं 8 to 9.5 यूज करते हैं और उसको स्टेबलाइज किया जाता है कैसे, ट्रिस HCl से। दोस्तों इसकी हम लोग बात करें तो टैग DNA पॉलीमरेज इज ए कॉमन कंपोनेंट इन बफर इज पोटेशियम आयन फ्रॉम KCl। अभी पढ़ चुका है जैसे टैग DNA पॉलीमरेज के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट बफर हम लोग यूज करते हैं जिसमें आपका पोटेशियम आयन होता है, लेकिन पोटेशियम आयन कौन प्रोवाइड करता है बफर में, तो KCl बोला गया। विच प्रमोट प्राइमर एंडलिंग। यदि हम लोग KCl ऐड कर रहे हैं अपने PCR साइकिल में अपने बफर में तो इसका मेन आपका वर्क होता है कि प्राइमर एंडलिंग को प्रमोट करता है। एट द टाइम अमोनियम सल्फेट में रिप्लेस KCl। लेट करिए यदि हमारे पास KCl नहीं है तो अमोनियम सल्फेट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो अमोनियम सल्फेट भी क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको होता है, ये भी क्या करता है आपके प्राइमर एंडलिंग में क्या होता है आपके इन्वॉल्व होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका केमिकल होता है। 6 बात करते हैं डाइवेलेंट कैटायन। डाइवेलेंट कैटायन जैसे मैग्नीशियम एंड मैग्नीज आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज किया जाता है। दे एक्ट एज ए कोफैक्टर फॉर टैग पॉलीमरेज विच इंक्रीज इट्स पॉलीमरेज एक्टिविटी। अभी पढ़ चुका है पॉलीमरेज एक्टिविटीज को इनहेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाइवेलेंट कैटायन। अब डाइवेलेंट कैटायन कौन कौन सा हो सकता है दोस्तों, मैग्नीशियम आयन या मैग्नीज आयन होता है। अब लेकिन मेनली जो हम लोग यूज करते हैं मैग्नीशियम यूज करते हैं, Mg इज जनरली यूज। बट यदि मैग्नीशियम ना हो Mg ना हो तो वी कैन यूज Mn भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मैग्नीज भी यूज कर सकते हैं। कैन बी अप्लाई टू अचीव PCR मेडिएटेड DNA म्यूटाजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी इंपॉर्टेंट होता है यदि हम लोग मैग्नीशियम, यदि यहाँ मैग्नीशियम तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन मैग्नीज का कंसंट्रेशन यदि हम लोग इनहेंस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जहाँ पे मैग्नीज आयन कंसंट्रेशन लीड टू हायर एरर रेट ड्यूरिंग DNA सिंथेसिस। मतलब क्या है, DNA सिंथेसिस में क्या होता है, यदि कंसंट्रेशन Mn का इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपको क्या करेगा, DNA सिंथेसिस में एरर कॉज करेगा। तो मैग्नीशियम आयन PCR इन द रेंज ऑफ 1 to 4 मिलीमीटर। मतलब क्या है, हम MM यूज करते हैं 1 to 4 जो मैग्नीशियम आयन का जो कंसंट्रेशन होता है हम लोग इतना यूज करते हैं। लो मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन रिजल्ट इन लिटिल या नो PCR प्रोडक्ट। अभी पॉइंट होता है यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, यदि मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत लो कर दें तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिजल्ट होता है या बोल सकते हैं जो PCR हमारा जो प्रोसेस होता है कहीं ना कहीं आपका इफेक्ट होता है।
हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गेट में पूछा जाता है, हाई मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस नॉन स्पेसिफिक पीसीआर प्रोडक्ट फ्रॉम इनहेंस स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमर टेम्पलेट कॉम्प्लेक्स एज वेल एज इंक्रीज इन रेप्लिकेशन एरर फ्रॉम मिस इनकॉर्पोरेशन ऑफ DNTP। अब इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों, इसमें देखना हमको क्या करना है, जो मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन आपका है 1 to 4 m हम उतना यूज कर, यदि इससे ज्यादा कर देते हैं तब भी एरर काउच करेगा, यदि मैग्नीशियम आयन से कम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो पीसीआर प्रोसेस है वो आपका इफेक्ट होता है। तो दोस्तों डाइवेलेंट कैटायन क्या होते हैं हमारे पीसीआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पीसीआर प्रोसीजर क्या है, कैसे हम लोग पीसीआर करते हैं। तो पीसीआर डिजाइनड टू 20 to 40 रिपीटेड थर्मल साइकिल। अब मैंने जो हम लोग पीसीआर में यूज करते हैं तो इसमें जो आपका रिपीटेड साइकिल मैक्सिमम जो हम लोग करते हैं 20 to 40 कम से कम आपका होना चाहिए साइकिल, ठीक। लेकिन ये 20 to 40 जो साइकिल होता है इसमें 3 डिस्क्रीट टेम्परेचर स्टेप होते हैं दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हर साइकिल में क्या होता है, 3 डिस्क्रीट टेम्परेचर आपके स्टेप होते हैं। पहला डिनेचुरेशन, एल्डिंग एंड एक्सटेंशन, ये 3 आपके क्या होते हैं, स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जिसमें टेम्परेचर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इन पीसीआर साइकिल द टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच साइकिल इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर लाइक टाइप ऑफ DNA, पॉलीमरेज यूज, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ प्राइमर, कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट एंड DNTP टू बी यूज। अब पीसीआर के लिए जो हम लोग टेम्परेचर जो यूज करते हैं दोस्तों, जो टेम्परेचर हम लोग करते हैं, ये टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर बेस होता है, पैरामीटर होता है। वो पैरामीटर क्या है, पहला तो होता है कि हम कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं, जो प्राइमर यूज करेंगे उसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या भी हम लोग दोस्तों निकालेंगे, मेल्टिंग टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें कंसंट्रेशन क्या है डाइवेलेंट का, भाई जैसे मैग्नीशियम आयन की बात किया 1 to 4 mm होना चाहिए, इससे कम हुआ ज्यादा हुआ तो भी कहीं ना कहीं हमारे पीसीआर पे इफेक्ट पड़ेगा। और DNT, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट भी क्या है हमारे में होना चाहिए। अब इसका हम पीसीआर स्टेप की बात करते हैं तो देयर आर वेरियस स्टेप इन पीसीआर साइकिल। पहला होता है इनिशियल डीनेचुरेशन, एल्डिंग, एक्सटेंशन एंड फाइनल एक्सटेंशन। तो देखा जाए इसके दोस्तों कितना स्टेप होगा, 5। यदि हम 5 स्टेप को यहाँ पे कैलकुलेट करें तो देखा जाए इनिशियल जो डीनेचुरेशन होता है इसके लिए टेम्परेचर कितना देना होता है आपको 94 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके टाइम लेता है कितना, टाइम की रिक्वायरमेंट होती है 3 मिनट। डीनेचुरेशन, एल्डिंग एंड एक्सटेंशन की बात करते हैं तो डीनेचुरेशन 94, एल्डिंग आपके 55, एक्सटेंशन 68 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं, ये आपका टाइम होता है, ये टेम्परेचर होता है। लेकिन फाइनल जब एक्सटेंशन होता है डेट इज 68 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट। मतलब जब हम फाइनल एक्सटेंशन करते हैं, सिंथेसिस होता है डीएनए का, तो वहां पे हम लोग टेम्परेचर कितना देंगे 68 और 10 मिनट तक होता है। लेकिन जब डीएनए की हम लोग को होल्डिंग करना होता है, उसको प्रिजर्व करना होता है, स्टोर करना होता है, तो होल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका होता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टाइम हम लोग इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट हम लिए शो करते हैं इसमें, क्योंकि हमको 1 महीने के लिए करना है कि 10 साल के लिए करना, वो डिपेंड करता है हमारा मोड ऑफ वर्क कैसा है, हमारा क्या फिनोमिनन है, क्या प्रोसेस है। अब दोस्तों कैसे हम लोग करते हैं, प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं तो देखा जाए ये आपका डीएनए टेम्पलेट हो गया। हम 98 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग देखते हैं तो इसमें देखा जाए दोस्तों जो हाइड्रोजन बॉन्ड है देखिए यहाँ पे ब्रेक हो गया। देखा जाए दोस्तों 2 चीज ध्यान दीजिएगा, डीनेचुरेशन और लाइसिस, ब्रेक डाउन 2 अलग अलग चीज होता है। डीनेचुरेशन की बात करते हैं डीएनए में तो वहां पे जो डीएनए स्ट्रैंड है वो सेपरेट होगा। लेकिन डिग्रेडेशन की बात करेंगे, लाइसिस की बात करें तो वहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक होगा। तो दोस्तों पीसीआर में ध्यान दीजिएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं। क्या ब्रेक कर रहे हैं दोस्तों, हम ब्रेक कर रहे हैं आपके कौन, डीएनए स्ट्रैंड में हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो इससे क्या हुआ, ये डीएनए मॉलिक्यूल देखिए सेपरेट हुआ। सेपरेट होगा तो हम यहाँ पे टेम्परेचर देते हैं आपके 72 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट तक बात करें तो ये देखा जाए प्राइमर हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो इस टेम्परेचर पे क्या था, देखा जाए प्राइमर क्या हुए आपके 3 प्राइम पे जाकर के यहाँ पे क्या हुए, बाइंड हो गए। तो इसको बोलते हैं एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होता है, टेम्परेचर इज डिक्रीज टू अलाउ द प्राइमर टू बेस पेयर टू द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो टेम्पलेट डीएनए मॉलिक्यूल जब प्राइमर हम लोग टेम्परेचर लो करते हैं तो क्या होता है, प्राइमर क्या करेगा, इजिली क्या करेगा, इसे जाकर के बाइंड कर लेगा। जब प्राइमर बाइंड कर लेता है तो देखा जाए यहाँ पे दोस्तों, अब देखिए डीएनटीपी हमने बताया था ना, डीएनटीपी देखिए ये आते चला जा रहा है और देखा जाए डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो रहे, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है आपका बाइंड होते चला जा रहा है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये आपका 5 to 3 सिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए 5 to 3 सिंथेसिस, इसका मतलब क्या है, जो डीएनए की जो सिंथेसिस होती है पीसीआर में डायरेक्शन क्या होता है 5 to 3। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है 5 to 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है स्टेप होता है।
नेक्स्ट हम लोग बात करें बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम कंटिन्यूस की बात करें, जैसे एक साइकिल में हुआ, एक साइकिल हुआ तो आपके इतने डीएनए मॉलिक्यूल हुआ, 2 साइकिल में इतने, 3 साइकिल में, तो इसी प्रकार से देखा जाए 30 साइकिल की बात करते हैं तो 2 × 31 की बात करते हैं 2 बिलियन कॉपी बनेगा। इसका मतलब क्या है, आपकी देखा जाए नंबर कॉपी का रिपीट होती चली जाती। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 डिफाइन करने चल रहे हैं। सबसे पहले स्टेप को बात करें इनिशियल डीनेचुरेशन। इनिशियल डीनेचुरेशन में क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना देते हैं 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 7 to 10 मिनट तक देते हैं। इस केस में क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल आपका रेडी हो जाता है डीनेचुरेशन के लिए। तो डीनेचुरेशन की बात करते हैं तो डीनेचुरेशन का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों 94 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने मिनट के लिए, कितने सेकंड के लिए, 20 to 30 सेकंड के लिए। तो इसमें देखिए जो आपका रिजल्ट क्या होता है कि इसमें जो डीएनए टेम्परेचर हो क्या होता है आपका डीनेचर। देखा डीएनए यहाँ पे क्या हुआ, डीनेचर हो गया, आपने देख सकते हैं यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल डीनेचर हो गया, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों एनलिंग की बात करते हैं। एनलिंग में क्या होता है, जो प्राइमर हम लोग देखिए प्राइमर क्या हो रहा है यहाँ पे ऐड कर रहा है, जो द सेपरेशन ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीनेचुरेशन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्स इज लोअर टू 50 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 to 50 मिनट। मतलब 54 था, अब टेम्परेचर हमने लो किया तो उस केस में क्या हुआ, यहाँ पे जो प्राइमर मॉलिक्यूल है, देखिए यहाँ पे जो प्राइमर है ये दोस्तों प्राइमर मॉलिक्यूल क्या हुआ आपका डीएनए के 3 प्राइम से क्या हुआ यहाँ पे बाइंड हो गया। इसी क्या बोलते हैं हम लोग एनलिंग, इसी बोलते हैं रीनेचुरेशन भी हम बोल सकते हैं। अब एक्सटेंशन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इनिशियल क्या होता है डीएनए की सिंथेसिस होना चालू हो जाता है, 3 प्राइम हाइड्रोक्सी एंड पे क्या होता है प्राइमर ऐड हो जाते हैं और प्राइमर का क्या होता है यहाँ पे एक्सटेंशन होता है और बेस कॉम्प्लीमेंट्री क्या है आगे बनते हुए चला जाएगा। तो देखा जाए दोस्तों एक्सटेंशन में होता है सिंथेसिस, तो यहाँ पे क्या होता है टैग पॉलीमरेज के थ्रू क्या होता है ये आपका डीएनए की सिंथेसिस होती चली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। हाँ एक चीज दोस्तों देखिएगा, यदि हम लोग टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं तो एक्सटेंशन 1 मिनट लेता है टाइम, ठीक है 1 मिनट पर केबी, और यदि हम लोग पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं तो 2 मिनट। ये देखा तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। फाइनल एक्सटेंशन में क्या होता है, जब आपका 5 to 15 मिनट में ये डीएनए मॉलिक्यूल पूरा एक्सटेंड माने उसका एक्सटेंशन हो जाता है सिंथेसिस, तो हम इसको क्या करते हैं फाइनली होल्ड कर लेते हैं किसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग क्या करते हैं इसको स्टोरेज कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपका ड्यूरेशन होता है पीसीआर साइकिल का। ये देखिए आपका एक ग्राफ बनाया गया है, इस ग्राफ में देखिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो देखा जाए पूरे पीसीआर की बात करते हैं, यहाँ से यदि यहाँ की हम लोग बात करें तो टोटल ड्यूरेशन कितना होता है 4 मिनट के अंदर क्या होता है आपका एक साइकिल क्या होता है आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये बात करते हैं, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि पीसीआर तो हमने किया लेकिन हमारा क्या हुआ कोई रिजल्ट नहीं आया। तो डेट नो फैक्टर इफेक्टिंग द पीसीआर। अब कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, सबसे पहला डीनेचुरेशन और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। डीनेचुरेटिंग टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम। सेकंड होता है एल्डिंग टेम्परेचर एंड प्राइमर डिजाइनिंग। इसमें देखा जाए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर कंपटीशन में पूछा था, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे देखा जाए एल्डिंग टेम्परेचर और प्राइमर डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड डुप्लेक्स इंक्रीज विथ इट्स लेंथ एंड विथ इंक्रीज जीसी कंटेंट। ए सिंपल फॉर्मूला कैलकुलेट, मतलब क्या है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं टीएम वैल्यू। मतलब क्या है जो हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर कोई भी सीक्वेंस दिया जाता है उसको टीएम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टीएम वैल्यू इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 6 जी प्लस सी ब्रैकेट बंद 2 इंटू ए प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या है जी मतलब होता है ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन थाइमिन, मतलब इनका जो संख्या है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं उसको जोड़ लेंगे और मल्टीप्लाई कर देते तो कैलकुलेट कर हो जाए क्या आपके टीएम वैल्यू। अब देखा जाए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे प्राइमर सीक्वेंस आपका है ये देखा जाए ए जी ए सी टी सी ए जी डबल ए ट्रिपल सी, ये आपका है ये कोई सीक्वेंस है। अब इसका मेल्टिंग टेम्परेचर निकालना तो दोस्तों क्या करेंगे, अब इसमें देखा जाए टोटल नंबर ऑफ जी कितना है, जैसे 4 हो गया, टोटल नंबर ऑफ सी कितना 5, ए कितना इतना और टी कितना 1। यदि हम टीएम निकालना हो तो जी की वैल्यू कितना जाएगा 4 + 5 + 2 ए प्लस टी मतलब 17 प्लस। हम उसको पूरा कैलकुलेट करें तो ये जो सीक्वेंस दिया गया इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना हो गया 52 डिग्री। मतलब क्या है आपका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होगा 50। मतलब क्या है इसके लिए आपका जो होगा जो टेम्परेचर लिया जाएगा हम लोग एनिलिंग के लिए वो कितना लेंगे 52। तो दोस्तों हमको यदि सीक्वेंस पता तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसकी मेल्टिंग टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगेन याद करिएगा, इसमें कोई डाउट हो पूछेगा। नेक्स्ट होता है प्राइमर लेंथ। प्राइमर लेंथ भी आपके कहीं ना कहीं प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं।